सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका साथी सुमित राणा फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सभी कैंडिडेट जिन्होंने हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, पीएमटी पीएसटी दिया था, उन सभी कैंडिडेट के लिए वीडियो होने वाली है। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो एज एसएससी परसेंटाइल मेथड का नॉर्मलाइजेशन वो किस तरीके से अप्लाई करता है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है और जेन्युइन कमेंट आपको लास्ट में देके जाना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। खुल जा सिम। देखिए, जो नॉर्मलाइजेशन है या परसेंटाइल मेथड है वो अप्लाई कैसे करता है एचएसएससी। पहले तो क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, उसके बाद परसेंटाइल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो सोशल क्राइटेरिया के मार्क्स हैं वो जोड़े जाते हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट हैं वो पीएचडी के लिए कैसे बुलाए गए, क्या तरीका अपनाया गया है भाई, पेपर कोड के हिसाब से बुलाए गए या शिफ्ट के हिसाब से बुलाए गए। 3 दिन ये पेपर हुआ था, 31, 1 और 2 को, यानी कि हर दिन 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था और एक शिफ्ट में 4 पेपर थे। तो कुल मिला के 24 पेपर इन्होंने लिए हैं, 24 तरह के पेपर लिए हैं, 24 कोड हैं पेपर के और 6 शिफ्ट में पेपर लिए हैं। तो क्या पेपर कोड के हिसाब से बुलाए हैं, शिफ्ट के हिसाब से बुलाए हैं, ये एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ तक आइडिया है वो पेपर कोड के हिसाब से ही आइडिया लगाया जा रहा है कि पेपर कोड के हिसाब से बच्चों को बुलाया गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे अराइज भी हुए थे कि भाई 55 क्वेश्चन का जिसने अटैम्प्ट किए हैं, जिसके सही हैं, उस कैंडिडेट को आउट किया गया है, यानी कि उसको नहीं बुलाया गया पीएचडी के लिए। बल्कि 53 क्वेश्चन वाले को, जिसने यहाँ तक किसने क्वेश्चन ठीक किए हैं, तो सेम शिफ्ट में उस क्वेश्चन को, उस कैंडिडेट को बुलाया गया है, उसको इन किया गया है, लेकिन 55 क्वेश्चन वाले को आउट रखा गया है। तो ये थोड़ा सा क्या कारण रहा होगा इसका, क्यों हुआ है भाई ऐसा। देखो, पेपर कोड थे, 24 पेपर कोड थे। हर एक पेपर कोड के हिसाब से जो वैकेंसियाँ हैं, इन्होंने शायद वो वैकेंसियाँ डिवाइड की हैं। 5500 वैकेंसियाँ थी, 7 गुना कैंडिडेट इन्होंने बुलाए, यानी कि कुल मिला के 38,500 कैंडिडेट हो गए। अब हर पेपर के हिसाब से 24, यानी कि 24 पेपर थे, तो 24 से डिवाइड किया तो 1601 कैंडिडेट हो गए। 1601 कैंडिडेट हुए, तो हर पेपर के हिसाब से 24 पेपर थे, तो हर पेपर के हिसाब से इन्होंने 1600 कैंडिडेट बुलाए हैं पीएचडी के लिए, जहाँ तक आइडिया लगाया जा रहा है ये वाला। चलो भाई नेक्स्ट देखते एक बार। तो पेपर कोड 24 है, 1600 कैंडिडेट बुला लिए इन्होंने। तो यहाँ मान लो ये पेपर कोड है, इसका जो 1600 कैंडिडेट बुलाए हैं, इसका जो पहला कैंडिडेट है उसने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, यानी कि ठीक क्वेश्चन उसने जो किए हैं, उसने 65 क्वेश्चन यहाँ किए हैं। तो इसका जो स्कोर माना जाएगा इस कैंडिडेट का, वो 100% स्कोर माना जाएगा, या फिर शिफ्ट के हिसाब से माना जाएगा या कोड के हिसाब से। यही कन्फ्यूजन है कि भाई उन्होंने शिफ्ट के हिसाब से किया या कोड के हिसाब से किया है, पेपर के हिसाब से किया है। तो जो सेकंड पेपर कोड है उसमें भी 1600 बच्चे बुलाए गए हैं। तो जो पहला जो बच्चा है, मान लो उसने 70 क्वेश्चन ठीक किए हैं, तो उसका भी 100% यहाँ स्कोर हो गया। जो लास्ट वाला कैंडिडेट था, यानी कि जो 1600 वाला बच्चा था जो उसको बुलाना था, यानी कि एक पेपर के हिसाब से, मान लो इस पेपर में, इस पेपर कोड में उसने 50 क्वेश्चन ठीक किए, जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन उसने ठीक किए, तो इसका जो स्कोर हुआ वो 76% हुआ। और इस पेपर कोड में जो 1600 वाला बच्चा था उसने 54 क्वेश्चन ठीक किए और उसका जो स्कोर हुआ वो 77.1% हुआ अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ 50 वाले क्वेश्चन सेम शिफ्ट है, ये पेपर 4 है, शिफ्ट 1 है। तो यहाँ इस वाले कैंडिडेट को 50 क्वेश्चन पे बुलाया गया, लेकिन यहाँ इस पेपर वाले में 54 क्वेश्चन वाले बच्चे को बुलाया गया, यानी कि 53, 52, 51, 50 वाले को नहीं चांस दिया गया। तो ये ऐसे हो सकता है, बाकी कन्फर्म नहीं है भाई कैसे हुआ है। हाँ, आप इसमें थोड़ा सा सहयोग देंगे तो मैं आइडिया भी लगा लूँगा कि ये हुआ कैसे है। तो आपको क्या करना है, आपको जेन्युइन ऑथेंटिक कमेंट मुझे देना है, जिसका भी पीएमटी या पीएचडी क्लियर हुआ है, या फिर जिन्होंने जो क्वालिफाई बच्चे हैं वो भी दे सकते हैं, लेकिन उनको लिखना पड़ेगा भाई मैं क्वालिफाई हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, यानी कि मुझे नहीं बुलाया गया, मेरे इतने मार्क्स थे, मुझे नहीं बुलाया गया पीएचडी के लिए। तो आपको क्या करना है, जिस दिन भी आपका पेपर हुआ था, मॉर्निंग में, इवनिंग में हुआ था, पेपर कोड की आपका क्या था, कैटेगरी आपकी क्या थी, क्वेश्चन आपने कितने अटैम्प्ट किए थे, कि कितने आपके ठीक थे और एक्स्ट्रा आपके कितने मार्क्स थे, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 31 को इवनिंग में एग्जाम था, ये आपका पेपर कोड था, जनरल कैटेगरी थी, 54 क्वेश्चन आपने ठीक किए और 5 आपको एक्स्ट्रा मिल रहे। तो इस तरीके से आपको मुझे बताना है। हाँ, मैं इसमें होता है वो यूट्यूब के अंदर क्या होता है, वो सर्वे करते हैं, तो वो उसमें थोड़ा सा जेन्युइन कमेंट नहीं देते बच्चे, कुछ भी लगा देते हैं, 76%, 77%। तो वो मैंने नहीं किया भाई, कमेंट करके बताएं, सभी के कमेंट को मैं पढ़ूंगा
और बाद में एनालाइज करके आपको एक वीडियो कट ऑफ के ऊपर और दूंगा। तो इसमें एक्यूरेट कट ऑफ फाइंड होने में बिल्कुल हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो जय हिंद साथियों।